Hello student, welcome back to today's classes which is Unit 3 Chapter 5 Factorization Exercise 5A. So आज हमारा न्यू चैप्टर एक स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इसे फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? मल्टीपल चॉइस टाइप, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे ए नंबर में 4x² + 16 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, अब इसे फैक्टर के फॉर्म में करना है, तो मैं रफ सीट पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। लाइक यहाँ पे क्या है, 4x² + 16, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, x² + 4। तो क्या ये इससे रिलेटेड हमारे ऑप्शंस में है? तो यस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा है। ठीक है, अब आते हैं बी में। बी क्या है, 7 × x + 3y का स्क्वायर -2x - 6y इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। अब इसे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, 7x + 3y का होल स्क्वायर -2x - 6y। ओके, तो यहाँ पे अब करेंगे 7 × x + 3y का होल स्क्वायर माइनस, अगर 2 को कॉमन ले ले तो ये भी हमारा बच जाएगा x + 3y होगा। और अब यहाँ पे ये हमारा एक नंबर है और ये एक नंबर है ना, इन दोनों में ही कॉमन को अब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो x + 3y इसमें स्क्वायर है और यहाँ पे x + 3y है, तो x + 3y को ही कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बच जाएगा, यहाँ से ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 7 × x + 3y और इधर -2, यही कुछ बच जाएगा। ओके, नाउ x + 3y, अब इसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, 7x + 21y - 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, x + 3y 7x + 21y - 2 इज आंसर ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नाउ सी 8x - y + 5y - x, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x - y है और y - x है, और सारे ऑप्शंस क्या है, x y के टर्म में है। फर्स्ट मतलब पहला जो है वो x है, तो हमें x - y को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x - अब ये y - x है, तो x को प्लस करना है, y को माइनस करना है। तो क्या x, ये जो y - x है, ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या ये x - y में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 8 × x - y + 5 × y - x, ठीक है, इस तरह से 8 × x - y -5 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x - y। सो x - y को कर लिए कॉमन, और अब बच जाएगा 8 - 5 विल बी 3, सो 3x - y, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ अब आते हैं डी में। डी में क्या है, 4x² + 1/4x² -2 - 6x + 3/2x, तो यहाँ पे भी 4x² को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर -2 - 6x + 3/2x, ठीक है, ये हमारा नंबर होगा। तो अब ये वाला इतना, ये जो नंबर है 2x² + 1/2x² - 2, ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा, ये जो -2 है, इट्स मीन ये हमारा है 2x - 1/2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अब ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस, अब ये 6x और 3/2x है, तो इसमें से भी क्या कॉमन लेंगे, तो 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 1/2x, ठीक है, 2x - 1/2x बचेगा। अब जब ये 2x - 1/2x, तो अब यहाँ से इसमें भी ये है और यहाँ पे भी है, तो 2x - 1/2x को कर लेते हैं कॉमन, ठीक है, और अब बच जाएगा क्या, क्योंकि ये इतना एक फैक्टर है और ये एक है, मतलब नंबर्स हैं, तो इन दोनों में से कॉमन हमने निकाल लिया, बच गया 2x - 1/2x और इसका -3। अब इस ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, 2x - 1/2x एंड 2x - ये, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
ओके, नाउ ई नंबर, ई में क्या है 3ab माइनस 6b प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a ऐसे करके है। अब आता है हमारा ई नंबर में क्या है 3ab माइनस 6b प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a। तो इसे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में ए बी करके है तो हम ए वाले को साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ ए बी और बी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ करके दिखा रही हूँ 3ab माइनस 6b प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a, है ना। जब ये है तो यहाँ से अगर हम इससे एक नंबर ले लेते और इसे एक नंबर ले लेते तो इसमें से अगर 3a कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, सॉरी 3b को कॉमन लेना होगा, a माइनस 2। यहाँ पे अगर 4a को कॉमन ले लेंगे तो फिर से a माइनस 2। अब ये हमारा हो जाएगा एक फैक्टर a माइनस 2, दूसरा हो जाएगा 3b प्लस 4a होगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, a माइनस 2 और 3b, ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ हमारा ई तक का क्लियर हो गया। आई होप यहाँ ये एकदम इजी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मुझे लग रहा है ये सॉल्व हो गया, 5 क्वेश्चन, है ना। तो इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमें करना है फैक्टराइज, है ना। फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे ये देखना 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2y मतलब सब में क्या है ये 3x 2y 3x 2y। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो क्या यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि दिक्कत आ रही है यहाँ पे ये हो गया है इंटरचेंज, माइनस ये 3x के आगे प्लस होना चाहिए और 2y के आगे माइनस होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अब हम लोग लिख लेते हैं एक्स वाई 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस ये जो वाई जेड है, ठीक है, इसको अभी जस का तस में लिख रही हूँ। और अब क्या करते हैं, ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे और ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन की तरह, बस हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है। जेड एक्स यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं एक्स वाई, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो माइनस इधर आएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, और इसे अब हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, है ना। फिर प्लस, अब इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5zx 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो अब ये तीनों ब्रैकेट वाला क्या हो गया, सेम है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया कॉमन। अब जो ब्रैकेट से बाहर है सभी को एक साथ एक ब्रैकेट में डाल दिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 5zx, तो यही हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, यहाँ पे भी 2x a माइनस बी, यहाँ पे भी 5 को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो। सो 2x a माइनस बी प्लस 3y 5a माइनस 5b प्लस 4z, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अभी जस का तस उतार ले रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमारा 2x a माइनस बी प्लस 5 3 15y एंड ये हो गया a माइनस बी। अब ये माइनस प्लस से प्रोडक्ट करेगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस 4 4 2 8, क्योंकि 2 भी तो है तो 4 2 8 जेड a माइनस बी। नाउ a माइनस बी सभी में कॉमन है तो a माइनस बी को ब्रैकेट में ले लिए कॉमन, ठीक है। अब जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में 2x माइनस 15y प्लस 15y माइनस 8z। सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का फैक्टर्स यही है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना। सो फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड, 16a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। अब इसका 16a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 16a प्लस बी का
होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब हो गया, अब ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर, इसमें 4a प्लस बी, इसमें 16a प्लस बी, तो 4a प्लस बी को अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 4 जा 16, सो 4a प्लस बी -1, है ना, यही बचेगा। तो अब ये 4 का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी, और इस ब्रैकेट में होगा 4a प्लस 4b -1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टर हमारा ये दोनों है। ना क्वेश्चन नंबर 5, a का पावर 4 2a क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब, यानी कि अगर हम लोग a क्यूब को कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, सो a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a -2। यहाँ पे अगर ले लेंगे 4 -4 को ले लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा a -2, क्योंकि -4 इंटू -2 करेंगे तो +8 होगा, -4 इंटू a करेंगे तो -4a होगा। सो कॉमन वाला जो भी ब्रैकेट में जब सेम आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, जब सेम आ जाता है तो क्या करते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं, a -2 एक हो गया फैक्टर, और जो विदाउट कॉमन है बाहर है तो उसको कर लेते हैं बाहर, a का पावर 3 और -4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए बी एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम सभी का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, अगर प्रोडक्ट कर लेंगे सभी का तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में अगर हमारा ये ए बी है इधर, ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग ए एक्स को कॉमन लेंगे तो ए एक्स को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एक साथ कर लेते हैं, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स को एक साथ कर दिए। ठीक है, तो अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, ए एक्स। ठीक है, ए एक्स को अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा इसमें, बी एक्स इसका प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे b को अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर से a प्लस बी एक्स, तो क्या ये दोनों ही एक जैसा है, कॉमन है इसमें a बी एक्स प्लस ए, क्योंकि प्लस के साइन में अगर इधर उधर एक्सचेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस बी एक्स और इधर होगा ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो पहले तो इसे हम फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू बी एक्स, सभी का ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2 ए एक्स बी वाई। ठीक है, प्लस अब बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो अब माइनस के अकॉर्डिंग करेंगे, बी एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स ए वाई, है ना। तो ये 2ax by और ये -2bx ay सभी क्या है, अगर हम नंबर को एक्सचेंज करके लिख दे और प्रोडक्ट ही करेंगे तो क्या होगा, आंसर तो हमारा सेम आएगा, है ना। तो जब हमारा आंसर जो सेम आएगा तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना होगा अरेंज, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कॉमन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे करते हैं ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे तो कॉमन ले सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So answer of question number 7 is this. Now in question number 8, a square x square और a x square plus 1 का x plus a। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हमें जो जो मतलब फर्स्ट स्टेप में करना है वो सारे कर लेते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि ये वाला a जो है अगर इसके साथ कर ले, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका पड़ोसी अगर बन गया, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहा x, क्योंकि इसका x कॉमन रहा होगा ना। अगर हम इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं a को, तो ये क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये ब्रैकेट इससे मैच करता हुआ दिख रहा है ना। और यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x। ठीक है, जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या बचेगा, a प्लस एक्स, यही बचेगा ना। तो बस इसका भी फैक्टर निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये भी सेम ही है ना। और यहाँ पे है ए प्लस बी वाई प्लस ए बी, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ए वाई और माइनस बी वाई, क्योंकि ये प्लस बी वाई अगर होगा तो ये माइनस के साथ भी तो प्रोडक्ट करेगा, इसलिए माइनस बी वाई प्लस ए बी। y को कॉमन ले लेंगे y माइनस ए, माइनस बी को कॉमन ले लेंगे भी y माइनस ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस होगा तो प्रोडक्ट होके प्लस हो जाएगा। सो बच गया y माइनस बी, एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया y माइनस ए। सो क्वेश्चन नंबर 9 का भी हमारा सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज 5A पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर समझ में अच्छे से आया है तो अच्छा सा कमेंट कर देना, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे लिए ही सही, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस को लेके आ पाऊँ, इजी सॉल्यूशन बना के आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and also please hit it bell icon. Okay.